नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा और आप सुन रहे हैं दीक्षा की कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक सफ़र पर ले चल रही हूँ, जिसका शुरू होता है ट्रेन से। तो दोस्तों, ट्रेन का सफ़र शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बैठ जाइए सब ट्रेन में और शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। दोस्तों, आपको भी अगर ये दिल को छू जाने वाली कहानियाँ अगर पसंद आती हैं, तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, रात का समय था, ठंडी हवा ट्रेन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दिल्ली से पटना जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने पूरे वेग से पटरी पर दौड़ रही थी। थके हुए यात्री अपनी-अपनी सीटों पर सो रहे थे, लेकिन आकाश और नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। आकाश एक 28 साल का युवक था जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वह अक्सर ट्रेन से सफ़र किया करता था। आज भी वह किसी ज़रूरी काम से पटना जा रहा था और वहीं दूसरी ओर नेहा एक 24 साल की लड़की थी जो अपने मायके जा रही थी। दोस्तों, नेहा शादीशुदा थी। संयोग से दोनों की सीटें आमने-सामने थीं। ट्रेन जब कानपुर पहुंची तो नेहा की आंखें नींद से भरी हुई थीं, लेकिन सामने बैठे आकाश की किताब में डूबी नज़रों ने उसे उत्सुक कर दिया। दोस्तों, नेहा ने पूछा कि आप ये क्या पढ़ रहे हैं? तभी आकाश मुस्कुराते हुए किताब के कवर को दिखाकर कहता है, ये प्रेम और जीवन की कहानी है। तभी नेहा कहती है, अच्छा, क्या सच में प्रेम जीवन को बदल सकता है? नेहा ने हल्के-फुल्के अंदाज में उससे बोला। तभी आकाश हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, सच्चा प्रेम जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है। नेहा ये सुनकर हंसने लगती है और बस इसी बात से नेहा और आकाश के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। उन दोनों का बातचीत इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि अब उन्हें धीरे-धीरे उनकी बातों से आकर्षक होने लगा था। नेहा बार-बार आकाश की बातों की ओर आकर्षित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि नेहा से शायद पहले कभी किसी लड़के ने ऐसे बात नहीं करी थी। आकाश उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। नेहा को देख कर के आकाश ने बोला, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नेहा कहती है, हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, विदेश में। तभी वो कहता है, विदेश में रहते हैं और आप ट्रेन से सफ़र कर रही हैं। तभी वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। विदेश का मतलब मेरा ये हुआ कि वो दुबई में रहते हैं। दुबई में वो काम करते हैं। हर 3 साल में वो आते हैं। तो अभी वो 3 साल पहले आए हैं। 3 साल के बाद जब वो वहाँ से आए, तो यहाँ पर वो कुछ दिन के लिए थे। तभी मैं थी, अब मैं मायके जा रही हूँ। इतना सुन कर के आकाश कहता है, अच्छी बात है। बाहर लोगों को कमाने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता। बताइए, आपके हस्बैंड को विदेश तक यानी कि दुबई तक जाना पड़ गया। ये सुनकर नेहा उदास भाव से कहती है, हाँ, अब मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं। उनको गए यहाँ से 2 महीने हो गए। अब मेरा मन नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मायके हो आऊँ। तो मैंने अपने सास-ससुर से कहा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें मायके ही जाना है, तो चली जाओ। तो फिर मेरे देवर ने मुझे यहाँ पर ट्रेन में बिठाया और मैं सीधे वहाँ उतर जाऊँगी और मेरे पापा मुझे वहाँ स्टेशन से आकर ले लेंगे। आकाश नेहा की सारी बातें सुन रहा था और उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि इतनी सुंदर लड़की को कोई कैसे 3 सालों तक छोड़कर विदेश में कमा सकता है। अरे, काम तो उसे यहाँ भी कर लेना चाहिए था। तभी आकाश नेहा से कहता है, क्या आपकी लव मैरिज हुई है? नेहा कहती है, जी नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं हुई है। मेरी अरेंज मैरिज हुई है और मैं अपने माँ-बाप के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने मम्मी-पापा को पहले ही कह दिया था कि मेरी शादी आप जहाँ करोगे मैं वहाँ पर कर लूँगी। इतना सुनकर आकाश कहता है, वाओ! आज के ज़माने में भी आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़कियाँ भी ऐसा कह सकती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वैसे नाइस, नाइस गर्ल। नाइस गर्ल का नाम सुनते ही नेहा तुरंत तपाक से बोल पड़ती है, एक्सक्यूज़ मी, गर्ल नहीं, वुमेन। मैं एक औरत हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। तभी वो कहता है आकाश
कि आपको देखकर लगता नहीं कि आप शादीशुदा हो। अगर आप थोड़ा-सा अपने बाल को छुपा लें आगे का, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप शादीशुदा हैं, क्योंकि आपके माँग का सिंदूर भी ढका हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था कि क्या आप सच में शादीशुदा हैं या नहीं? मैंने बड़ी गौर से आपको देखा, तब मुझे पता चला। वैसे आप क्या करती हैं? तभी नेहा कहती है कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ। इसी तरह से दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी। तभी इन दोनों की छोटी-छोटी बातचीत के दौरान दोनों में एक अजीब-सा आकर्षण पैदा हो गया था। सफ़र लंबा था और धीरे-धीरे दोनों की बातचीत अब गहरी होने चली थी। नेहा की मुस्कान, उसकी बातें आकाश को भाने लगी थी और आकाश की परिपक्वता ने नेहा को भी अब प्रभावित कर दिया था। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन बनारस के पास आ गई थी। डिब्बे में सन्नाटा था। कुछ लोग सो चुके थे, तो कुछ लोग बैठकर खिड़कियों से सामने उस रात का नज़ारा देख रहे थे। आकाश और नेहा की बातें अब भी जारी थीं। कभी किसी को सच्चा प्यार हुआ है? नेहा आकाश से पूछती है। आकाश ने कहा, मुझे तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन शायद अब लग रहा है कि हो जाएगा। तभी नेहा कहती है कि क्या मतलब है? आप क्या बात कर रहे हैं? तभी नेहा कहती है, आकाश उसकी बातें सुन कर के कुछ नहीं बोलता और वो अपनी बातों को काट देता है। वो कहता है कि अच्छा आप बताइए, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? नेहा कहती है नहीं, मुझे भी आज तक कभी प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। तभी वो कहती है कि अच्छा, अगर आपको प्यार का एहसास नहीं हुआ तो आप अपनी शादी कैसे कर ली और आप अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती? तभी नेहा सर झुकाते हुए बड़े ही दुःख में दुखी जैसा चेहरा बनाकर एकदम दुखी होकर के कहती है, बस वो सब मजबूरियाँ होती हैं कि इंसान चाहे या ना चाहे, उसे शादी तो करनी ही पड़ती है माँ-बाप की वजह से। माँ-बाप का नाम रोशन करना था, कुछ गलत नहीं करना था, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। इतना कहते ही आकाश गौर से अब नेहा की ओर देखने लगा था। नेहा ने धीरे से सर झुका लिया। शायद अब तक ऐसा उसे कोई मिला नहीं था जो नेहा को पूरी तरह से समझ सके। और तुम? अब तक तो नहीं, आकाश ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानती थी कि यह बस एक यात्रा थी, एक संयोग था, लेकिन ने कुछ आकाश में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था और तभी वो खुद को रोक नहीं पाई। धीरे-धीरे दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगीं। ट्रेन के धीमे झटकों के बीच उन दोनों ने अपनी भावनाओं को बहने दिया। उस रात प्रेम ने उन्हें एक कर दिया था। नेहा शादीशुदा होने के बाद भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी और वो एक ऐसे अजनबी इंसान की हो चली थी जिसे शायद उसका कभी नहीं होना था। सुबह होती है, ट्रेन पटना पहुंच चुकी थी। दोनों के चेहरे पर रात की कहानी की हल्की छाप तो दिख ही रही थी। आकाश को जाना था और नेहा को भी। तभी एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने पूछा, हम फिर मिलेंगे? नेहा ने पूछा, शायद। आकाश ने एक फीकी मुस्कान दी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, लेकिन वो जानते थे कि यह एक सिर्फ सफ़र था और एक खूबसूरत से संयोग जो शायद नेहा की ज़िंदगी में अब दोबारा कभी नहीं आएगा। जो उसे उस आज रात को महसूस हुआ, शायद उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ। इतना सोच कर के वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और अब वो आंखों से ओझल हो गए थे। नेहा काफ़ी देर तक खड़ी होकर आकाश को देख रही थी। ये शायद आकाश भी उसे देख रहा था। इस तरह से दोनों अब एक दूसरे से दूर जा चुके थे। नेहा स्टेशन पर उतरती है और तभी उसके पापा उसे आवाज़ देते हैं और नेहा की सुध टूटती है और वो अपने पापा को देखकर उनके पैर छूती है और वो अपने पापा के साथ जाने लगती है। उसके कुछ महीनों बाद नेहा की ज़िंदगी में अचानक से एक भूचाल आ गया था। वह गर्भवती हो गई थी। वो प्रेग्नेंट थी। उसका दिल दहल गया। उसे लगा कि अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया। तभी वो कुछ सोचते हुए कहती है कि मैं आकाश को फ़ोन करूं या मैं अपने हस्बैंड को बताऊं? ये मैं किसे बताऊं? और ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना सब सोचते हुए वो बार-बार असमंजस में फँसी हुई थी कि वो अपने पति से बताए या वो आकाश से बताए जो उससे सिर्फ़ 1 दिन के लिए मिली थी। और वो इतनी ज़्यादा आकाश के लिए रो रही थी कि उसे लग रहा था कि उसे आकाश मिल जाए। वहीं अब उसे
ये लग रहा था कि वो अब आकाश को नहीं बताएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बात अपने पति को बताएगी। उनकी माँ आकाश के बारे में नहीं पता था, तभी उनकी माँ आती हैं और कहती हैं कि नेहा क्या हुआ? तभी नेहा कुछ नहीं बताती और वो चुपचाप से अपने टेस्ट किट को छुपा लेती है। तभी उनकी माँ कहती है कि बेटा बताओ क्या बात है? तभी उसकी माँ जब उसके हाथ को पकड़ कर नेहा के हाथ को आगे लाती है और उसके हाथ को खोल कर देखती है तो उसमें टेस्ट किट थी, जो कि पॉज़िटिव थी। इतना देख कर के वो माँ के गले लगाते हुए नेहा को कहती है, "वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ, मैं अभी तुम्हारे ससुराल ये बात बताती हूँ।" तभी नेहा मना करते हुए कहती है, "नहीं माँ।" तभी वो कहती है, "अरे नहीं, नहीं क्या?" ये बात अब तक नेहा के ससुराल भी पहुँच चुकी थी, सब लोगों के पास पहुँच चुकी थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन नेहा अभी नहीं समझ पा रही थी कि ये बच्चा उसके पति का है या उसके उस रात मिले लड़के का, जिसका नाम आकाश था, जिससे वो हर रोज़ रात को बात करती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी नेहा आकाश को जाकर के फ़ोन करने लगती है। आकाश का फ़ोन बंद था। नेहा सोचती है कि थोड़ी देर बाद में ट्राई करूँगी, हो सकता है उसका फ़ोन बंद हो। तभी लगातार फ़ोन करने पर उसका फ़ोन बंद बताता है। अब नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब उसे ये लगने लगा था कि सच में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आकाश ने शायद ये सोच लिया होगा या उसे किसी तरह से पता चल गया होगा, शायद मैंने ही गलती कर दी होगी किसी तरह से उससे बताकर, तभी वो अपना फ़ोन बंद कर दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद नेहा बहुत रो रही थी और कुछ समय के बाद वो अपने ससुराल वापस चली जाती है। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं कि बहू आई है, बहू को बच्चा होने वाला है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन नेहा के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो। इसी तरह से उसे हर वक़्त आकाश की याद आती रहती थी और ट्रेन की रात उसे वो याद आती रहती थी और वो उसी चीज़ को याद कर कर बहुत रोती थी। लेकिन उसे ये हिम्मत नहीं थी कि वो घरवालों को बता सके कि उस रात उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ था। क्योंकि समाज क्या कहेगा, परिवार की इज़्ज़त का क्या होगा अगर वो ये बता देगी कि वो बच्चा उसके पति का नहीं, उस रात ट्रेन में मिले आकाश का है। तभी नेहा ने अब ये फ़ैसला लिया कि वो बच्चे को चुपचाप जन्म देगी, लेकिन वो किसी को बताएगी नहीं। नेहा कुछ समय के बाद वो अपने मायके आ जाती है क्योंकि वो मायके में ही रहना ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर उसका पति भी नहीं था और पति को उनके आने में 2 साल थे। क्योंकि अभी 1 ही साल तो बीता था, नेहा फिर से अपने मायके आ जाती हैं। मायके में आने के बाद नेहा रहने लगती है और कुछ समय के बाद उसे बहुत ही सुंदर-सा एक बेटा होता है, जिसकी आँखें बिल्कुल आकाश की तरह थीं, नीली आँखें। नीली आँखों को देख कर के अब उसे ये लग रहा था कि ऐसी आँखें किसी की नहीं हैं, पूरे परिवार में किसी की भी नहीं है। अगर मैं ये बात अपने ससुराल में बताती हूँ, ये लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि ऐसा तो उनका बेटा है ही नहीं। उनका बेटा तो सांवला है, लेकिन ये बेटा उनका तो बहुत ही सुंदर और स्वस्थ है। तो ये किसका बच्चा है? यही सब सोचते हुए नेहा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। माँ उनको कहती हैं कि, "क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो?" तभी नेहा अपनी माँ से सारी बातें बताती हैं। नेहा की माँ उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि निकल जाओ मेरे घर से इस बच्चे को लेकर के, ये बच्चा हमारा नहीं है, ये पाप की निशानी है, तुम ऐसा कुछ करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी नेहा अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से निकल जाती है और बच्चे को देख-देख कर उसकी आँखों में आँसू आने लगते हैं। वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मेरी माँ की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज की कड़वी सच्चाई उसे घेर रही थी कि लोगों की फुसफुसाहट, ताने और घृणा भरी नज़रें उसे हर दिन तोड़ देंगी। इससे अच्छा कि वो यहाँ से चली जाए। वहाँ पर से वो चली जाती है। कुछ समय के बाद वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी, लेकिन गरीबी और तंगी और उसकी कमज़ोरी, वो बच्चे को पाल नहीं पा रही थी। नेहा को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक दिन उसने ये फ़ैसला लिया कि वो यह बोझ को अब नहीं सह सकती। तभी एक ठंडी रात आती है दोस्तों, ठंड का मौसम था। ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नेहा अपने छोटे से बच्चे को लेकर के एक कुएँ के पास पहुँचती है। तभी उसकी उसे लग रहा था कि इस कुएँ में मैं अपने बच्चे को फेंक दूँगी और मैं खुद भी डूब जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि, "ए, यहाँ क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। कुएँ रात का टाइम है, गिर जाओगी इसमें।" तभी नेहा वहाँ से हट जाती है। तभी नेहा सोचती है कि वो किसी तरह से अपने आप को मार लेगी। तभी नेहा फिर से रेल की पटरियों पर पहुँचती है।
वहाँ पे लगातार ट्रेन आ रही थी, लेकिन नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे दे? अगर वो अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन उस मासूम से बच्चे को जिसने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा था, वो उसे कैसे मार सकती है? यही सब सोचते हुए नेहा अब कह रही थी कि नहीं, अब मुझे मरना होगा, चाहे जैसे भी करके। तभी जैसे ही नेहा उस ट्रेन आ रही ट्रेन के आगे कूदने वाली होती है, वैसे ही पीछे से उसको हाथ पकड़कर कोई खींच लेता है और नेहा और वो आदमी और वो बच्चा जाकर एक साइड में गिर जाता है। गिरने के बाद उसे एक झटका-सा लगता है जब नेहा पीछे मुड़कर देखती है और गले लगते हुए कहती है, "आप आप यहाँ कब आए?" तभी वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सारी बात तुम्हारी माँ ने बता दी है। मुझे सब पता चल गया और तुम्हें पता है मैं इमरजेंसी छुट्टी लेकर इतनी दूर से आया हूँ। मुझे सारी बात पता है कि ये बच्चा जो है तुम्हारे पेट में, ये मेरा नहीं है। ये तुम्हारे साथ ट्रेन में शायद कुछ गलत हुआ था, उस वजह से है। तभी नेहा ने कहा कि मेरे साथ कुछ गलत ट्रेन में नहीं हुआ था। मैं ही बहक गई थी उस रात, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तभी वो आदमी कोई और नहीं नेहा का हस्बैंड होता है। तभी उस बच्चे को लेकर के माथे को चूमते हुए कहता है, "कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले तुमने मुझसे कभी उस तरह से प्यार ना किया हो, लेकिन मैं तो तुमसे करता हूँ ना। जब तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसी बातें बताई, मैं तुरंत वहाँ से मैंने छुट्टी ली और मैं तुम्हें काफ़ी समय से ढूँढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। अब तुम मुझे जाकर मिली हो और वैसे भी अब तुमको मैं अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। भले ही किसी दूसरे का बच्चा है, मैं उसे अपना लूँगा क्योंकि कोख में तो वो तुम्हारे ही पला है ना।" इतना कह कर के वो तुरंत गले लग जाती है। उसी दिन से नेहा ने वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन नेहा की माँ ने सिर्फ़ उनके हस्बैंड को बताया था, ना कि उनके ससुराल वालों को। जाती है, ससुराल वाले बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं नेहा को। नेहा अपने पति को अब भगवान की तरह पूजने लगी थी और उसके कुछ महीनों के बाद जब आकाश का फिर से फ़ोन आता है, तो आकाश का फ़ोन आते ही नेहा ने अब फ़ोन के नंबर को ब्लॉक में डाल दिया था और अब उसने दोबारा आकाश से बात नहीं की क्योंकि जब उसने आकाश से बात की थी, तब आकाश ने जानबूझकर अपना फ़ोन बंद कर दिया था। तो दोस्तों ये थी कहानी जो उस रात नेहा के साथ घटित हुई। आपको क्या लगता है कि कहानी में क्या होना चाहिए था? क्या सच में ऐसा हर लड़की के साथ होता है या हर किसी को ऐसा करना चाहिए? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारा पति ही सिर्फ़ हमारा होता है, वो हर दुःख में, हर सुख में हमारा साथ देते हैं। तो चलिए आज की थी ये कहानी, आप सबको जैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।